नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। 22 का बजट 24 पर नजर। जी हां, कल सरकार अपना दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, या फिर रोजगार को लेकर जो युवा है उनकी भी सरकार पर नजर है। क्या कुछ खास इस बजट में रहने वाला है, इसी पर हम डिटेल में आपको अभी बताएंगे। नए भारत का सपना होगा साकार, यूपी देगा योगदान। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यूपी की बड़ी यूपी की बदलेगी तस्वीर, भारत की बदलेगी तकदीर। योगी सरकार 2.0 के बजट से किसको कितनी आस। नए यूपी की नई उम्मीदों को बजट से मिलेगी उड़ान। योगी सरकार का महिला सुरक्षा पर होगा खास ध्यान। और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। अब की बार किसानों नौजवानों के सपने होंगे साकार। गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए योगी 2.0 में सबका साथ, सबका विकास। योगी सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी, तो बजट को समझने से पहले वो तस्वीर दिखाते हैं जिसके बाद कहा जा रहा है कि योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। क्योंकि पहले कार्यकाल के दौरान योगी सरकार ने जो लास्ट बजट पेश किया था वो दरअसल 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। अब दूसरे कार्यकाल का पहला बजट योगी सरकार पेश करने जा रही है जो करीब 6.5 लाख करोड़ का होगा। मतलब सबकी उम्मीदों वाला बजट सरकार लेकर आ रही है। ये हम आपको बताएं कि योगी सरकार पहला कार्यकाल की अगर हम योगी सरकार की बात करें तो लास्ट बजट 5.5 लाख करोड़ का रहा। अब जो दूसरा कार्यकाल है योगी सरकार का, ये पहला बजट है दूसरे कार्यकाल के योगी सरकार के, और ऐसे में 6.5 लाख करोड़ का ये पहला बजट होगा, यही अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन किसके पिटारे में क्या मिलेगा, इसी पर हर किसी की नजर। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से तमाम लोगों ने राहत की उम्मीद लगा रखी है। उद्योग जगत से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर सरकार का फोकस होगा। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर दौड़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर होगा। माना जा रहा है कि यूपी के अब तक के सबसे बड़े बजट में सभी का ख्याल रखा जाएगा। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत होगा, उस बजट में सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे। वैसे योगी सरकार 2.0 के बजट से हर किसी को खास उम्मीदें हैं। तो क्या इस बार बीजेपी सरकार किसानों, नौजवानों, महिलाओं और बुजुर्गों का बजट में ख्याल रख पाएगी? क्या सीएम योगी की सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा कर पाएगी? योगी सरकार का दावा है कि यह बजट उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होगा। ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा जिस सेक्टर की बजट में बात न हो, जिसकी उम्मीदों पर खरा न उतरा जा सके। यही वजह है कि सीएम योगी खुद बजट से पहले आला अधिकारियों के साथ चर्चा कर चुके हैं। इस बैठक में आबकारी, वित्त और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन हुआ।
ये तय हुआ कि योगी सरकार 2.0 का बजट कैसा हो, किस सेक्टर में कितना निवेश हो, किसकी कितनी हिस्सेदारी हो और किसको कितनी भागीदारी दी जाए। वैसे सपनों का संसार बहुत बड़ा है। इस बार योगी सरकार के बजट का आकार भी बड़ा है। हर किसी को उम्मीद है सपनों के संसार में योगी सरकार के बजट का आकार उनकी उम्मीदों पर फिट बैठेगा। इसीलिए इंतजार है उस मौके का जब सपनों को साकार होते लोग देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो कहानी हो गई, लेकिन असल कहानी को समझने की भी कोशिश करिए। हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही है, जो करीब 6.5 लाख करोड़ का होगा। वैसे इस बजट सत्र की शुरुआत 23 मई को हुई, जो 31 मई तक चलेगा। योगी सरकार 2.0 के पहले बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में पेश करेंगे। अब ऐसे में ये हम आपको इस वक्त कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 31 मई तक ये बजट सत्र चलेगा और माना जा रहा है कि इस बार योगी सरकार अपने बजट पिटारे से सबको साधने की कोशिश करेगी, उन वादों को पूरा करेगी जिनका चुनाव के दरमियान वादा किया गया था। ऐसे में बजट 2.0 में क्या खास होने वाला है ये देखिए। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश करेगी। लगभग 6.5 लाख करोड़ का ये बजट होगा। 23 मई से बजट सत्र की शुरुआत हुई, 31 मई तक ये चलेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इसे पेश करेंगे। वहीं किसान भी सरकार के इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। उसको भी भरोसा है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो किसानों से वादे किए हैं, उन वादों को सरकार इस बजट के साथ पूरा कर किसानों को बड़ी सौगात देगी। ये देखिए, बागपत से इस वक्त किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, सरकार से किसान क्या चाहते हैं, बजट से किसानों को क्या मिलेगा, ये सब जानने की हमारी कोशिश। बजट आने वाला है और किसानों को क्या उम्मीद है इस बजट से। हम पहुंचे हैं बागपत के बड़ौत इलाके में। यहाँ पर किसान हैं, इन किसानों से बात करते हैं कि बजट से क्या उम्मीदें रखे बैठ करें। क्या नाम है जी आपका? धूम सिंह। धूम सिंह जी, जानना चाहेंगे बजट आने वाला है जी, क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से? बजट से उम्मीद ये रख रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी बजट आएगा और किसानों के इस समय जो है गन्ने के भुगतान में बजट में कुछ ना कुछ जरूर रखा जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। और जो हमारे नहरें हैं, इनकी जो पटड़ियाँ हैं, इन पर किसानों के लिए आने जाने के लिए रास्ते नहीं है। कम से कम हमें उम्मीद है कि इस बार इनके लिए भी ध्यान रखा जाएगा कि इनकी नहर की पटड़ी को पक्का कराया जाएगा। बिजली बिल वगैरह की बात की जा रही थी। बिजली भी किसानों को फ्री होने की उम्मीद है, क्योंकि चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि आने वाले चुनाव के बाद किसानों को कृषि मुफ्त दी जाएगी। उसमें भी बहुत बड़ी आशा किसानों की सरकार से है। बागपत में ज़्यादातर गन्ने का माहौल है, गन्ने की फसलें यहाँ पे होती है और गन्ने से ही हम लोगों को ज़्यादा बजट में उम्मीद है। हमारे साथ कुछ और किसान भी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? विक्रम राणा। विक्रम राणा जी, जानना चाहेंगे बजट आने वाला है, बजट से क्या उम्मीद है? भाई बजट तो ये जो सरकार है और जो कल्याणकारी सरकार है, जो वादा किया बिजली का बिल आधा हो गया था पीछे, और उम्मीद है कि बिजली का बिल पूरा माफ हो जाएगा। और ये कोई इसमें को दो राह नहीं है। नहर की जो पटरियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, गन्ने का भुगतान की एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले साल का भी कुछ मिल लूँगा हमारे यहाँ बागपत में, जिसमें मलकपुर की चर्चा भी आती है भाई, बसाना और किनौनी, इसमें भी गन्ना जा रहा। एक तो ये जरूरी है उनमें, अगर भाई ये जो गन्ने का भुगतान है होना चाहिए, 14 दिन का नहीं होता, दिन में ब्याज होना चाहिए। शामली के किसान भी आने वाले बजट से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। उनको भी उम्मीद है कि सरकार उनके वादों को पूरा करने का काम करेगी। हम तो ये चाह रहे हैं कि गन्ने का भाव अच्छा मिले और इसमें किसान की पूर्ति नहीं हो पा रही। फसल में बहुत जो कीटनाशक या दवाई वगैरह डाल रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा, जिससे किसान बहुत परेशान है। समय पे पेमेंट नहीं आ रहा और हम चाह रहे हैं कि लगभग 500 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव मिल जाए। हम ये चाह रहे हैं कि आगे सरकार कोई हमें अच्छी सुविधा दे, सब्सिडी दे, उर्वरक पे, यूरिया पे, डाई पे, इन पे, जिससे किसान कुछ कर पावे आगे। किसान को तो उम्मीद ही रहे सरकार से कि भाई कुछ न कुछ मिलेगा, बाकी वो तो उनके ऊपर बात है। और रहा है तो सरकार तो कह रही थी पहले हम 12 के बिल पे सब्सिडी देंगे या आधा करेंगे या माफ़ करेंगे, और अब और उल्टे लगाने लगे मीटर भी।
और इसी बीच अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जयप्रकाश इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके साथ आम जनता वहां पर मौजूद है वाराणसी की। इसके साथ साथ हमारे साथ श्याम तिवारी कानपुर से जुड़े हुए हैं, साथ ही शुभम भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, जो वहां के लोगों से बात करेंगे उनके क्या उम्मीदें हैं इस नए बजट से। योगी सरकार 2.0 का यह पहला बजट, इसी को लेकर डिस्कशन तमाम लोगों से करेंगे। सबसे पहले जेपी का रुख कर लेते हैं। जेपी, आपके साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद है। सरकार बजट पेश करने जा रही है, योगी सरकार 2.0 का यह पहला बजट है, ऐसे में वहां की जनता की क्या उम्मीदें हैं सरकार से, जरा जानिए। बिल्कुल, देखिए मैं वाराणसी में, और वाराणसी में मैं बीएचयू के अंदर हूँ, और ये तमाम देख रहे हैं आप चेहरे, ये युवा हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बीएचयू के स्टूडेंट हैं। लेकिन युवा इस बजट से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, बीएचयू के युवाओं से ही जानेंगे, उनका मन टटोलेंगे। हालांकि योगी सरकार का जो बजट है करीब 6.5 लाख करोड़ का बजट बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि 6.5 लाख के करोड़ के बजट में संकल्प पत्र, यानी जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए युवाओं को, छात्राओं को स्कूटी मुफ्त देने की बात की गई थी, टैबलेट देने की बात कही थी छात्रों को, नौकरी यानी नौकरी पर फोकस रहेगा, क्या क्या कुछ हो सकता है। चलिए युवाओं से पूछते हैं, आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? कल बजट पेश होने जा रहा है यूपी का, तो योगी सरकार से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, तो निश्चित तौर पे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, जोश में बोलिए, युवा हैं तो। अरे बोल नहीं रहा हूँ, आप सुनिए। जैसे कि जो सोशल फिनोमेना के जो काम है उसको बढ़ना चाहिए, ना किसी ब्रांडिंग होनी चाहिए। जैसा कि रमेश पोखरियाल ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख से अधिक, पूरे देश में 10 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। आप एक विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं कि शिक्षा में कैसे लापरवाही की जा रही है। जो अभी के हाल ही आंकड़े आए हैं कि लगभग 50,000 से अधिक सरकारी स्कूलें बंद हुए हैं, और उसमें सबसे अधिक जो बंद हुआ है उत्तर प्रदेश में बंद हुआ है। जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे थे, जो बहुत बेहतरीन काम थे, कहते कि शिक्षा के क्षेत्र में आप सुन लीजिए, जो बेहतरीन काम मतलब नारे थे वो सिर्फ नारों तक ही रहे, आप काम तक नहीं है। अभी उससे क्या विका? हाँ, आप क्या चाहते हैं? आप बजट कल उम्मीद है, तो युवा क्या चाहता है? देखिए, युवाओं का तो सिर्फ और सिर्फ एक कि शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और रोजगार को लेकर, इन 3 विषयों पर सरकार को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए, और उनके हित के लिए इस पर अपना बजट अधिक से अधिक। और जो चौथा है वो किसानों और जवानों मतलब कि ये जो यूथ हैं, जो उनके लिए नौकरियां, जो उनके उसके प्रति चिंता करनी चाहिए सरकार को, और उनके हित में अधिक से अधिक बजट को देने उनके। चलिए सर, आप क्या चाहते हैं? आप युवा हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? क्योंकि कल बजट पेश हो रहा है। युवा हूँ, साथ ही साथ मैं भारत का एक नागरिक हूँ। मुझे बजट हर परिवार में बनता है, उत्तर प्रदेश का ये उत्सव की विषय है, और मेरा जहाँ तक मानना है कि बजट ऐसा हो जिसमें मध्यम वर्ग का परिक्षेत्र है, मैं समझता हूं कि वो जो है इकोनॉमी में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है वर्तमान समय में, चाहे जो भी। ठीक है जेपी, आप बातचीत करते रहिए, मैं आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त शुभम भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए, शुभम का रुख भी करते हैं। शुभम, लखनऊ की जनता क्या उम्मीद लगाए बैठी है इस बजट से? जी बिल्कुल, देखिए कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जो पहले कार्यकाल में बहुत सी ऐसी चीज़ें रहीं, बहुत सी ऐसी मांगी थी शिक्षकों की, चिकित्सा के क्षेत्र से, जिनको इस कार्यकाल में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी। सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो को जमीन पर उतारने का भी प्रयास होगा। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के शर्मा टी स्टॉल के बाहर मौजूद हैं, और आप यहां देख सकते हैं कि तमाम युवा हैं और हर वर्ग के लोग यहां पर मौजूद रहते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं कि कल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दूसरा पहला बजट पेश होगा, दूसरे कार्यकाल का पहला बजट कल पेश होगा। क्या उम्मीदें हैं आप? जी, उम्मीदें इस प्रकार है कि जिस प्रकार से पहले भी सरकार ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और हमें लगता है कि आने वाले समय भी सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। जो भी बजट होगा वो नागरिकों के हित में होगा, और जो भी यहाँ के लोग हैं उनके हित में होगा, और सारे धर्मों के हित में होगा। शिक्षा से संबंधित, क्योंकि आप युवा देख रहे हैं, तो शिक्षा से संबंधित या नौकरी को लेकर के कुछ आपको लगता हो कि सरकार में और सुधार करना चाहिए या बजट बढ़ाना चाहिए, कुछ चीज़ सोचिए? देखिए, नौकरी की तो हर विभाग में कमी है, कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है, और सरकार उसमें धीरे धीरे उन्नति कर रही है और सभी पदों को भरने का प्रयास कर रही है। उसी शिक्षक वर्ग से मैं भी आता हूँ। एक हमारा थोड़ा सा छोटा सा मामला है कि हम लोग, मान लिए उच्च इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया था, उसके अनुसार शिक्षकों का जिला आवंटन पुनः करना था, लेकिन उसमें कुछ गलतियां हुई या कुछ विसंगतियां हुई, जिसके द्वारा जिला आवंटन जो करा गया है उसमें आदेश का संपूर्ण पालन नहीं किया गया,
और हमें अधिकारियों द्वारा और अपने जो विधायक मंत्री द्वारा पूर्ण आश्वासन मिला है कि वो सही किया जाएगा। हम ये बात रखना चाहते हैं कि वो कार्य जल्द से जल्द कराया जाए। ये उम्मीद है आपकी इस कार्यकाल में? जी बिल्कुल, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि हमारी उम्मीद को सुना जा रहा है और कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी तरीके से जल्दी किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार बात होती है और हर बार कानून व्यवस्था के तहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात होती है। कैसे देखते हैं आप? और कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है? नहीं, काफ़ी कुछ अच्छा कार्य हुआ है भाजपा सरकार में। महिलाओं को बहुत ज़्यादा, पहले रात में भी सफ़र करने में डर लगता था, पर अभी आज के टाइम पे हमें नहीं लगता। पहले रोडवेज़ में भी जाने में भी डर लगता था, लेकिन जब से ये सरकार है तो हम लोग को रात में भी सफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं। बजट में कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हो कि कुछ चीज़ पर ध्यान दिया जाए, उसको लेकर के बजट दिया जाना चाहिए? नौकरी, शिक्षा, सुरक्षा? हाँ, मेरा ये मानना है कि बेहतर तो सरकार पहले से काफ़ी कुछ बेहतर कर रही है और हर सख्त प्रयास भी कर रही है और मुझे उम्मीद भी है आगे थोड़ा अच्छा करेगी। ठीक है शुभम, बातचीत करते रहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया। मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। इस वक्त हमारे साथ कानपुर से श्याम भी जुड़े हुए हैं। श्याम का भी एक बार रुख करते हैं। श्याम के साथ भी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। श्याम, आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या इस बजट से उम्मीदें हैं कानपुर की जनता की, जानिए जरा। बिल्कुल, देखिए सरकार रिपीट हुई है, बीजेपी की दोबारा सरकार बनी और दूसरी सरकार का ये पहला बजट है। हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर के व्यापारी मौजूद हैं, क्योंकि कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और जो यहाँ का उद्योग है वो कहीं ना कहीं राजस्व में बहुत बड़ा योगदान करता है। यही वजह है कि व्यापारी जो है वो टकटकी लगा करके बजट की तरफ देख रहे हैं कि इस बार योगी सरकार उनके लिए क्या स्कीम लेके आती, क्या फायदे लेकर के। सर, ये बताइए कि इस बार जो सरकार का बजट आ रहा है उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, एक आम आदमी की, हम व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं। हमारी क्या है कि सड़क, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, तो इन चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान दे तो जब ये चीज़ें सही होंगी तो हमारा व्यापार भी ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। व्यापार के अंदर गवर्नमेंट पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं, जिसकी वजह से उम्मीद तो हमें है कि व्यापार बढ़ेगा। प्रदेश सरकार से भी ये हमारी अपेक्षा है कि वो बजट में कुछ ऐसा करे कि जिससे व्यापारी वर्ग का जो है लाभ हो, यानी कि व्यापार जो हमारा 5-6 महीने से बिल्कुल ठप पड़ा है उस पर कुछ जान आ जाए, एक संजीवनी आ जाए। बजट में हम यही सरकार से मांग करते हैं। व्यापार में जान आ जाए, इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि प्रदेश सरकार क्या प्रावधान करे बजट में से? हम ये चाहते हैं कि एक जन उपयोगी लोकप्रिय बजट ऐसा पेश हो जो हर आम जनमानस के लिए हो, आम व्यापारियों के लिए हो। जैसे व्यापारियों को बैंकों से लोन वगैरह में बहुत दिक्कत हो रही है, इस समय व्यापार बुरी स्थितियों से गुजर रहा है। बैंकों में लोन लेने के लिए व्यापारी जाता है तो वहाँ दिक्कतें होती हैं। उस इन सब चीज़ों को सुगम बनाना चाहिए कि जिससे व्यापार को गति मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। और भी लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप एक व्यापारी हैं और कल बजट आ रहा है, योगी सरकार का बजट आ रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके, किस तरीके का बजट होना चाहिए जिससे आप लोगों को फायदा हो? बजट जैसे भाई संजय भैया ने भी कहा कि बजट जन उपयोगी और बहुउपयोगी होना चाहिए। जैसे इन्होंने बात किया कि व्यापारी इस समय लोन के लिए रहता है, मैं उसी फील्ड में काम करता हूँ एज ए फिनांस कंसल्टेंट। तो मैंने देखा है सिविल स्कोर इन्होंने बना दिया है, जबकि बहुत सारे लोग तो इंटेंशनली डिफाल्टर होते हैं, बहुत सारे लोग जो है मजबूरी बस उनकी सिविल खराब है। तो मेरी सरकार से डिमांड है कि जैसे उन्होंने 700 स्कोर रखा है तो उसको 600 किया जाए, उस नंबर्स को 600 किया जाए। और जैसे कोई डिफॉल्ट हो चुका है तो उसका व्यापार अचानक, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे व्यापार टोटल तबाह हो गए, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, आप शाम बातचीत करते रहिए। मैं आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त सहारनपुर से नीना जैन हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी रुख करते हैं। नीना, सहारनपुर की जनता क्या उम्मीदें रखे हुए है इस बजट से, जरा जानिए वहां से। देखिए, मैं बताना चाहूंगी खासकर महिलाओं की बात। महिलाओं से हमारी बातचीत हुई है तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज है उनकी रसोई, उसका बिगड़ता हुआ बजट। इसको लेकर वो बहुत ज्यादा असहज है और उनकी एक ही मांग है कि गैस सिलेंडर सस्ता किया जाए, राशन सस्ता किया जाए, सब्जियां है, जो फल है, उन पर रेट घटाया जाए। खासकर जो उज्ज्वला गैस के हैं उनको सब्सिडी दे दी गई है, परंतु जो मीडियम क्लास के लोग हैं जिनके पास उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं है उनको कोई राहत नहीं है। उनका कहना है कि अपर क्लास भी इसको मैनेज कर लेता है और गरीब तबके को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। लेकिन मोदी सरकार जो है, केंद्र सरकार है या यूपी सरकार है, जो भी है, तो वो केवल मीडियम क्लास को इसमें भूल जाती है। उसके लिए कोई राहत यहाँ पर नहीं मिलती। नीना, अगर आपके पास कुछ लोग मौजूद हो, बातचीत आप कर पाए तो कोशिश कीजिए। नीना, जरूर हम बात करते हैं कुछ लोगों से।
कि यहाँ पर वो क्या चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि जो किसान है, किसान चाहता है कि उसको बिजली की दरें कम कर दी जाए या उसकी सब्सिडी दी जाए ताकि वो बिजली का बिल है वो आसानी से। ठीक है नीना, क्या चाहिए आपको बजट चाहिए? बिजली का सुविधा खाना सस्ता है, चावल है, सामान है, सस्ता होना चाहिए। बिजली में बड़ी दिक्कत है। ठीक है नीना, बातचीत आप करते रहिए, आपके पास लौटेंगे। सभी सहयोगियों का शुक्रिया, जो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े। जेपी आपका भी शुक्रिया, शुभम आपका भी शुक्रिया, और शाम आपका भी शुक्रिया, नीना आपका भी शुक्रिया तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आपने जाना कि प्रदेश के अलग अलग जो शहर है वहां की जनता क्या चाहती है, इस बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।